जय साईनाथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की। सक्सेना बंधु, सुनो ज्ञान की बातें चैनल के माध्यम से मैं बाबा का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो मैं श्री सक्सेना मुकेश सक्सेना बंधु जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिनके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बाबा के जो भी एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर पाती हूँ साईं भक्तों के साथ। तो एक बार की बात है, 2014 की बात है। मेरी बेटी का बर्थडे था, तो मेरा बड़ा भाई और मेरी भाभी आए, तो उन्होंने बेटी को एक स्कूटी गिफ्ट की उसके बर्थडे पर। तो उसको चलाना नहीं आता था। वो रोज़ सुबह उठ कर के 5 या 6 बजे सुबह, जब ट्रैफिक नहीं होता था रोड पर, तो वो जाकर के सीखा करती थी। एक दिन जब वो लौट रही थी तो रेड लाइट पर उसके पास साथ में आकर एक कार खड़ी हुई। तो उस कार में फ्रंट पर बाबा के एक छोटा सा स्टैचू था जो उल्टा रखा हुआ था। तो मेरी बेटी ने उनको इशारा किया कि बाबा का स्टैचू उल्टा रखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ये उल्टा रखा हुआ नहीं है, टूटा हुआ है, ये मतलब खंडित हो गया है। तो मेरी बेटी ने बोला उनसे कि आप मुझे दे दीजिए, और आगे हिंडन का पुल पड़ता है, नदी है, तो मैं उस पे बाबा को विसर्जित कर दूँगी। तो उन्होंने बाबा का वो छोटा सा स्टैचू उठा के बेटी को दे दिया। तो बेटी ने वो लेफ़्ट साइड जेब में रख लिया अपने, और बस वहाँ से वो टर्न की है कि एक मोटरसाइकिल वाला आया, बाइक वाला, उसने बेटी को बहुत ज़ोर से हिट किया पीछे से। तो उसका पीछे जो स्कूटी थी वो पूरे डैमेज हो गई, पीछे उसका पार्ट पूरा हिल गया था, और बेटी को पैर में खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि बाबा जेब में रखे हुए थे। तो इस तरह बाबा वहाँ अचानक आए और तुरंत आके बेटी की रक्षा की बाबा ने। कहते हैं कि जो स्टैचू होता है बाबा का, जो मूर्ति होती है, तो उसमें जो बाबा की जब या किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वो खंडित नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा तो खंडित मूर्ति में भी बाबा ने आकर रक्षा की। और क्योंकि हम लोग सुबह शाम बाबा को घर में दीपक जलाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा को दिन रात सुमरन करते हैं, हर परेशानी, हर तकलीफ़ में, हर समय बाबा को ही याद करते हैं हम, और बाबा को हम अपने परिवार का एक सदस्य की तरह ही मानते हैं। और मैं सभी साईं भक्तों से, और जो बाबा के भक्त नहीं हैं, उनसे भी कहना चाहूँगी मैं कि बस बाबा को एक बार श्रद्धा से बाबा की ओर देखो। बाबा हमें भी देखते ही भी उसी तरह से देखते हैं, बाबा भी हमें देखता है। और जिस तरह चरित्र में बाबा ने कहा है कि जिस तरह कछुआ होता है वो अपने बच्चे को दृष्टि से ही उसका पालन पोषण करता है, इस तरह बाबा की दृष्टि हम पर हमेशा रहती है। बाबा हमें हर क्षण हर समय देख रहे होते हैं। और बाबा जिस तरह हम स्कूल में जाया करते थे तो हमारे टीचर कोई गलती हमें करने नहीं देते थे, हमें पनिश करते थे। उसी तरह जब हमें बाबा एक बार स्वीकार कर लेता है, बाबा हमें अपना बना लेता है, तो फिर बाबा हमें कोई गलती करने भी नहीं देता है। क्योंकि बाबा जिस तरह हमारे टीचर के हाथ में एक स्टिक होती थी, उस तरह बाबा के हाथ में भी एक दंड है, एक सटका है बाबा के हाथ में, एक छड़ी है, और उसकी आवाज़ जब वो पड़ती है तो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो मैं यही कहूँगी कि बाबा के जो भी भक्त हैं, बाबा को माने, बाबा को एक प्यार श्रद्धा की दृष्टि से देखें, और बाबा भी आपको देख रहा है। मैं हमेशा बाबा के गीत गुनगुनाया करती हूँ घर पे। तो मैं वीडियो में बनाते हुए भी मैं
2 लाइन गाती हूँ बाबा के लिए। स्वीकार किया है हमें साईं ने जब से, जग को पहचाना खुद को पहचाना, मुश्किल से मिली है सतगुरु की चौखट, मुश्किल से मिला है हमें एक ठिकाना, लगता है सभी हम किस्मत के धनी हैं, कहो ऐसी जगह से अब कौन हिलेगा, चिंता से भरा दिल साईं को दे दे। जय साईनाथ।